अक्सर हमारे दिमाग में आता होगा कि हम अपने कंप्यूटर में कितना टाइपिंग करते हैं तो जा करके कितना स्टोरेज कैपेसिटी हमारे कंप्यूटर का कंज्यूम होता है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास 10 पेजेस हैं, तो 10 पेज जब हम टाइप करेंगे तो 10 पेज टाइप करने के बाद मेरे कंप्यूटर का कितना मेमोरी फुल होगा। आज हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और जानेंगे कि हम कितना टाइप करेंगे तो हमारे कंप्यूटर का कितना स्पेस यूज होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स जानने होंगे। डेटा स्टोरेज के जो यूनिट्स हैं हमने उनको यहाँ पे दिखाया हुआ है। आ, आप देख सकते हैं। जब भी हम अपने सिस्टम में कोई भी डेटा टाइप करते हैं, वो बाइनरी नंबर सिस्टम के मुताबिक हमारा कैलकुलेशंस करता है या प्रोसेसिंग करता है। यानी कि हम अपने सिस्टम में अपने हिसाब से भले ही ए टाइप करते हों, हमारा कंप्यूटर ए को ए नहीं समझता, हमारा कंप्यूटर बी को बी नहीं समझता, सी को सी नहीं समझता। इट मीन्स वो कुछ और समझता है। ये इसे इतना समझता है, इसे इतना समझता है, और इसे इतना समझता है। हम इनको काउंट करें, ये कैसे समझता है, ये बात की बात है। बात की बात इसलिए कह रहे हैं हम कि हम इसको बाद में तो आपको बताएंगे कि ये इतना का इतना कैसे वैल्यू निकाल पाते हैं। अगर हम स्मॉल ए की भी बात कर लें तो हमारा कंप्यूटर इसको इतना समझता। स्मॉल बी की बात कर लें तो हमारा कंप्यूटर स्मॉल बी को इतना समझता है, स्मॉल सी को इतना समझता है। अगर हम इसमें से किसी को भी देखें ना काउंट करके, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हमारे कीबोर्ड में मौजूद किसी भी कैरेक्टर का अगर हम बाइनरी कन्वर्जन करें किसी भी की का, तो ये 7 बिट्स ही आएंगे। 7 हम यहाँ बिट क्यों बोले, क्योंकि 0 हो या 1 हो, इसे कंप्यूटर की दुनिया में समझिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ऑन है या ऑफ है, और इसे हम 1 बिट कहेंगे। 1 हो तो भी 1 बिट, 0 हो तो भी 1 बिट। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम एक कैरेक्टर अपने सिस्टम में टाइप करते हैं तो इसका मतलब 7 बिट्स हो सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं इसको। अब समझिए कि हमारा स्लो से स्लो सिस्टम भी, मतलब आज के डेट का नहीं, आज के पहले के डेट के सिस्टम्स की भी अगर हम बात कर लें, आज के डेट में तो हमारे पास 64 बिट सिस्टम्स हैं। तो सबसे स्लो सिस्टम की भी बात कर लें तो वो कम से कम 8 बिट, 8 बिट पे हमारा प्रोसेसिंग कैलकुलेशन जो भी करता है वो 8 बिट पे करता है। इट मीन्स कि इसको ये 8 करके ही डेटा को प्रोसेस करता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 8 बिट अप्रोक्सीमेटली? एक कैरेक्टर हम अगर अपने सिस्टम में डेटा इनपुट करें तो ये लगभग 8 बिट स्पेस कंज्यूम करेगा। 8 बिट कहें या 8 बिट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइट। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम एक कैरेक्टर टाइप करें
तो इसका मतलब होगा 1 बाइट। हमारे सिस्टम में 1 बाइट का स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाएगा। वो हम कंप्यूटर की बात करें, मोबाइल फोन में जब हम चैटिंग करते हैं, जब हम किसी को टेक्स्ट करते हैं, तब भी इतने का वैल्यू इतना ही होता है, इतना स्टोरेज कैपेसिटी हमारे उस पर्टिकुलर डिवाइस का यूज होता है। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, एक नोटपैड में फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, और हम यहां लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय। अगर हम इसको काउंट करें तो कितना हुआ, एक आर, एक ए, एक एम, 3, और एक स्पेस, स्पेस भी काउंट करना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और डॉट भी काउंट करना है, 18। इसे हम सेव कर लेते हैं, और सेव कर लिए, सपोज कर लीजिए माई कंप्यूटर के डी ड्राइव में हमने इसका एक नाम दिया, फाइल का, सॉरी फोल्डर का नाम दिया फिलहाल राम, और इसके अंदर फाइल का नाम दिया ऐसे ही टेस्ट। अगर हमारे इस फाइल की स्टोरेज कैपेसिटी जो अभी अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इस फाइल की स्टोरेज कैपेसिटी अगर 18 बिट हो गई, 18 बिट्स हो गई, सॉरी 18 बाइट्स हो गई, तो हमने जो अभी बताया वो क्लियर हो जाएगा। 18 बाइट्स क्यों? क्योंकि 18 कैरेक्टर हमारे द्वारा टाइप किया गया है, इंक्लूडिंग स्पेस, डॉट, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स। अब देखना यह है कि क्या वो वास्तविक में 18 कैरेक्टर्स हैं, 18 आता है वहां। हमने फाइल को कहाँ सेव किया था, चलते हैं हम वहीं पे। तो हमने अपने फाइल को डी ड्राइव में सेव किया था, राम नाम के फोल्डर के अंदर। ये रहा हमारा फाइल। हम अब इस पे क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं, और आप लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ 18 बीटी स्पेस 18 बाइट्स स्पेस ये लिए हुए है, 18 बाइट्स। तो अगर इस तरीके से देखें तो हम एकदम कंफर्म कर दिए आपको कि आप जितना कैरेक्टर टाइप करते हैं, जितना कैरेक्टर, आप समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर में एग्जैक्ट एग्जैक्ट उतना बाइट स्पेस ऑक्युपाइड हो जाता है, आपके स्टोरेज कैपेसिटी का उतना ही स्पेस फुल होता है। अगर इस हिसाब से देखें ना, तो हमारे कंप्यूटर में जो 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, बहुत बड़ा कैपेसिटी होता है ये। जब हम एक ज़रूरी के इंफॉर्मेशंस की बात करें, डेटा की बात करें, जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, ना कि किसी ग्राफिक या किसी ऑडियो या किसी वीडियो फॉर्मेट में हो, अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा की बात करें तो 1 GB बहुत बड़ा स्पेस होता है। चलिए इसको समझते हैं कैसे। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, आप इसे याद कर लें कि 8 बीट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट,
इस तरीके से आप इसको मेमोराइज करके रखें। हम इसको समझने के लिए अब एक काम करते हैं कि एक आम इंसान कितने के स्पीड से टाइपिंग कर सकता है। तो हम कहेंगे कि आमतौर पे एक एवरेज, हम बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड की बात नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड की भी बात नहीं कर रहे, लेकिन एवरेज हम अगर देखें तो एवरेज आप भी कहेंगे कि 35 के रफ्तार में हम टाइप करेंगे, 35 वर्ड पर मिनट। अगर SSC LDC पोस्ट के हिसाब से देख ले तो 35 वर्ड पर मिनट रिक्वायरमेंट होता है जॉब क्वालिफाई करने के लिए। तो 35 मल्टीप्लाइड बाई और 5 कैरेक्टर हर वर्ड में, ये मान करके चलता है, यानी कि 175 कैरेक्टर पर मिनट टाइप कर सकते हैं आप, तब जाके आप SSC LDC पोस्ट के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। अगर हम कहें कि 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइपिंग करें तो 10,500 कैरेक्टर, 10,500 कैरेक्टर को हम 10,500 बाइट्स भी कह सकते हैं। 10,500 कैरेक्टर को हम 10,500 बाइट्स भी कह सकते हैं। हम जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं वो बाइट्स में कर रहे हैं। तो ये हुआ एक दिन का। अगर हम एक घंटे का, अगर हम एक दिन में 8 घंटे का निकालना चाहें तो 8 घंटे का, तो 8 घंटे में हम 84,000 बाइट्स टाइप कर सकते हैं सिस्टम में। अगर 35 के रफ्तार में कांस्टेंट हम टाइपिंग करते रह गए तो, और अगर हम 1 साल का निकालना चाहें तो हम इतने बाइट्स टाइप कर सकते। हम कह रहे हैं साल में 365 दिन अगर आप 35 वर्ड पर मिनट के रफ्तार में अपने सिस्टम पे रेगुलर कॉन्स्टेंटली डेली का 8 घंटा टाइप किए, जिसमें होली दिवाली ईद दशहरा संडे मंडे कोई दिन छुट्टी का नहीं होगा, डेली का 8 घंटा अगर आप टाइप करें तो आप अपने सिस्टम में इतना बाइट्स स्पेस फुल कर पाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप इतना करते हैं तो इसका मतलब कितना हुआ। हम अगर इतना बाइट्स की बात कर लें, डिवीजन हम इसको कर रहे हैं 1024, तो हम कह सकते हैं ये इतना केबी हुआ। एक साल में हम इतना केबी डेटा टाइप कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1024, हम कह सकते हैं ये इतना MB डेटा टाइप कर सकते हैं एक साल में। मतलब एक साल में हम अगर ऑल ओवर देखें तो 29.23 MB, 1 GB में होता है हमारा 1024 MB, 1024 MB होता है हमारा 1 GB में। अगर हम 40 साल का भी एवरेज देख लेना, 40 साल या 35 साल का एवरेज चलिए मान लेते हैं, तो 1 GB फुल करने में ऐसा करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं 29.2396, 29.2396 1 GB डेटा भरने के लिए हमें 35 साल का वक्त लग जाएगा। 35 साल डेली का 8 घंटा, साल का 365 दिन, और टाइपिंग स्पीड मेरा 35 वर्ड पर मिनट रहेगा। तब शर्त, इसमें किसी प्रकार का कोई कलर कॉम्बिनेशन कुछ नहीं, हाँ फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करिए कोई इशू नहीं, किसी प्रकार का कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, किसी प्रकार के कोई टेक्स्ट कोई ग्राफिक्स नहीं है, कोई पिक्चर म्यूजिक वीडियो ऑडियो ये सब भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी डेटाबेस, ज़रूरी इंफॉर्मेशन हैं
और अगर हम इन इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहें तो 1 GB डेटा भी फुल करने में 35 साल लग जाएंगे एक आम इंसान को। और आज के डेट की हम अगर बात कर लें तो आज एक से एक स्टोरेज कैपेसिटी, आज तो हम लोग मोबाइल फ़ोन भी 1 TB स्टोरेज कैपेसिटी के साथ लेकर के घूम रहे होते हैं। इसके पीछे का रीज़न एक्चुअली में ये है कि आज हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। आज हमारी ज़रूरत सिर्फ टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं है, अब ये टेक्स्ट से ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो पर भी शिफ्ट हो चुकी है। तो हम ऑडियो वीडियो या ग्राफिक्स के बारे में फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने आपको ये समझाया कि हम कितना टाइप करते हैं तो हमारे सिस्टम में कितना स्पेस फुल हो पाता है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये एक प्रकार का जिक्के हो गया जो आप नोट कर सकते हैं, ये रट्टू तोता की तरह कि भाई 1 साल अगर टाइप कर मतलब 1 GB भरना है तो 35 साल लगेगा। ऐसा नहीं हम कर रहे। हम आपको एक उदाहरण देकर के ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप कितना फुल करना चाहते हैं और उसके लिए आपको कितना वक्त लग जाएगा। चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस तरीके के नॉलेज को पा सकें। थैंक यू।